वेलकम टू 10 क्लास 98। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित कक्षा 8 के लिए। भाग 3 है भारतीय भवन पब्लिशर्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 3A को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय। प्रश्नमाला 3A का पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 10 से लेकर ये 14 तक का। आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। चैप्टर प्रश्नमाला 3A को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त मैंने 3 के पहाड़ा में कौन कौन सा आता है। तो 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि है। 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि 3 के अपवर्त का घन 27 का अपवर्त होता है। 3 के 2 उदाहरण लेकर दर्शाना है। तो 3 का अपवर्त ले लिए, एक 6 ले लिए, ठीक है। 6 का क्यूब हमको दिखाना है कि 27 का अपवर्त होता है। माने कि 6 का जो घन है 3 के अपवर्त 6 का घन जो है वो 27 का अपवर्त होता है। यानी 27 से पूरी कट जाता है, यानी 27 के पहाड़ा में आता है। इसको बोलते हैं 27 से उसका भाग लग जाता है, उसको कहते हैं 27 का अपवर्त होता है। तो 6 का क्यूब 6 लिए, 3 का अपवर्त एक लिए 6, तो 6 का क्यूब की 6 गुना 6, तो ये हो जाएगा 216। 216 का भाग दिए 27 से, तो 27 का भाग देंगे 216 में, तो 8 बार में देखिए तो 8 7 56 के 6 हाथ में लगल 5, 8 16 5 21, ये आपका कट गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये 27 का अपवर्त हो गया, 8 बार में कट गया। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 9 का क्यूब लेते हैं। 9 का क्यों लिए, 3 का अपवर्त लेना है। तो 3 का अपवर्त 9 होता है, यानी 3 से 9 कटता है, ये 3 के पहाड़ा में आता है। तो 9 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 9 गुना 9। अब देखना कि ये इसको दर्शाना है कि ये 27 का अपवर्त है, यानी 27 का भाग देने पर पूरी कट जाता है। तो 27 से भाग देते हैं। 27 क्या हो जाएगा, 9 3 27 और 3 3 का 9, ये कितना हो गया, 27 बार में ये कट गया पूरी। तो उदाहरण लेकर हम लोग दर्शा दिए कि 3 के अपवर्त का घन जो है 27 का अपवर्त होता है। 10वां हो गया। अब देखते हैं 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10,125 को किस छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो। तो देखिए 10,125 का गुणनखंड निकालते हैं। वही है, वर्ग और वर्गमूल जैसा ही है। उसमें 2 गो देखते थे, इसमें 3 गो देखेंगे। 10,125 का गुणनखंड करेंगे, 5 दूनी का 10, ऊपर से उतरा 1 तो उतर जाएगा नहीं, तो फिर 2 उतारना पड़ेगा। तो 2 गो संख्या उतारे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब जाएगा 5 दूनी का 10, बच गया 2 50 25, फिर 5 ले जाते हैं, 5 का 20, फिर वही बात है, एक 2 उतारेंगे तो जाएगा नहीं, तो फिर 5 उतारेंगे, तो 2 संख्या एक बार उतारेंगे तो यहाँ 0 बिठाएंगे, 50 25। 5 से फिर जाएंगे 5 8 40, 5 कम 5, 3 से ले जाएंगे 27 दिया 81, 3 9 3 3। तो 10,125 बराबर हम क्या प्राप्त रहा, 5 कितना बार प्राप्त रहा, 3 बार, और 3 4 बार। 5 गुना 5, 5 3 बार है और 3 है 4 बार, 1 2 3 4। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है 5 तो 3 बार आ जा रहा है, 3 भी 1 3 बार आ रहा है, लेकिन 1 जो है 3 एक ही बार आ रहा है। तो किस छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो 3 से भाग दे देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगा, क्योंकि 3 5 का क्यूब हो जाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो अभी संख्या हमको क्या प्राप्त हुआ, अभी संख्या बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 11वां क्वेश्चन हो गया। 10 11 12 देखते हैं। 12 आपका क्वेश्चन ये रहा। 69 12 को किस छोटी संख्या गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो वहाँ पिछला क्वेश्चन में हम लोग भाग देना था, किस संख्या से भाग दें, और यहाँ पर है किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल जो है पूर्ण घन हो जाए।
तो 69 12 का गुणनखंड निकालते हैं। 69 12 2 से ले जाते हैं तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12। फिर दूसरे जगह गए तो ये जाएगा 17 दूनी 34, 28 दूनी 56। फिर दूसरे जगह ये आपका जगह 2 8 16, बच गया 128, तो 64 दूनी होता है 128। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4। दूसरी जगह 2 दूनी के 4, 2 बच गया 12, 2 छक्के 12, 216 बच्चा। दूसरी जगह तो ये हो गया 108। फिर दूसरी जगह तो हो जाएगा 54, 54 भी 2 से चला जाएगा 27। अब जाएगा 3 से, 3 से लेगा 3 9 27 और तीसरी का 9। यहाँ देखिए कितना प्राप्त हुआ, 2। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 है और 3 गो 3 है। तो 69 12 बराबर हो जाएगा 8 गो 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 3 गो 3 है, गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गो 3 है। अब जो है 3 परस्पर संख्याओं का हम लोग 3 परस्पर संख्याओं को छाटेंगे। यहाँ देखिए 2 3 बार हो गया, ये भी 2 3 बार हो गया, ये 2 गुना 2 बच गया, ये 3 बार नहीं हुआ, ये 3 ये भी 3 बार हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 है, 2 जो है 2 बार आया हुआ है। अब केवल एक संख्या 2 से गुना कर देंगे तो अभी संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमको अभी संख्या क्या प्राप्त हुआ, अभी संख्या बराबर 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 बार आया है, केवल एक और 2 की जरूरत है तो 2 को एक 2 से और गुना कर देंगे। वही पूछ रहा है कि किस संख्या से गुना करे, तो अभी संख्या हमारा 2 हो जाएगा। 12 हो गया। 13 देखते हैं। 13 अच्छा क्वेश्चन है। एक घनाभ की भुजाएं, एक घनाभ है, उसकी भुजाएं दिया है 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। तो इसको देखिए हल करते हैं। यहाँ पर घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ की भुजाएं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा 5 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है घनाभ के आयतन में 2 बार 5 आया है और 1 बार 7 आया है। तो इस संख्या को, इस घनाभ को मतलब इस संख्या घनाभ के आयतन को, इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमको कम से कम 5 से 2 बार 5 आया तो 1 बार 5 से गुना कर देंगे और 7 को 2 बार, 7 गुना 7 इतना से गुना करना पड़ेगा। ये जो घनाभ का आयतन जो हमको संख्या प्राप्त हुआ, इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमको किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। 2 बार 5 है तो 1 बार 5 और गुना कर देंगे तो ये 5 का क्यूब घन हो जाएगा, और 7 एक बार है तो 7 को 2 बार और गुना कर देंगे तो ये 7 का घन हो जाएगा। तो ये संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगा। तो इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए कम से कम हमें 5 गुना 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 49 गुना 5, 49 गुना 5 बराबर क्या हुआ, 5 9 45, 5 हाथ में लगल 4, 5 के 20 4 24, 245 से 245 आया। तो लिखेंगे एक घन बनाने के लिए हमको कितना 245 दी हुई घनाभों की आवश्यकता होगी।
245 दी हुई घनाभों की आवश्यकता होगी। ऐसा ऐसा 245 घनाभ रहेगा तो एक घन बन पाएगा। इसी तरह आप देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां भी सेम क्वेश्चन है, 13 के जैसा ही है। इसमें दिया है कि एक घनाभ की भुजाएं जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो दी हुई घनाभ का आयतन, सेम क्वेश्चन है, दी हुई घनाभ का आयतन जो है हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना 4 सेंटीमीटर क्यूब। इस संख्या को घन बनाने के लिए हमें किस संख्या से गुना करना पड़ेगा? घन बनाने के लिए कम से कम देखिए, 3 एक बार है तो 3 को और 2 बार करना पड़ेगा, 3 गुना 3, और 4 2 बार है तो 4 को 3 बार करने के लिए एक और 4 की ज़रूरत होगी। 3 गुना 4 बराबर 3 3 9 चौका 36, 36 से गुना करना पड़ेगा। तो यही आपका 36 हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे तो एक घन बनाने के लिए 36 दी हुई घनाभों की आवश्यकता होगी। 36 दी हुई घनाभों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न वाला 3A का सभी क्वेश्चन 14 तक का सॉल्व कर लिए। तो अगले क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे क्या है, पूर्ण घन संख्या को क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त करना कैसे व्यक्त किया जाएगा, इसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।